प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ फिर से। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 22 उसकी चौथी आयत। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने सरों को झुकाते हुए परमेश्वर पिता, दीनता नम्रता के साथ आपके सिंहासन के पास आते हैं। पिता, मैं तमाम आपके बेटी और बेटों को, जितने भी मुझे तमाम बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसी वक्त, सबको पिता आपके सिंहासन के पास लेके आती हूँ। आशीष कर मेरे खुदावन, होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा तेरी मर्जी पूरी होने पाए। आज के वचन के द्वारा पिता इनका जीवन बदल जाए मेरे खुदा बाप। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तेरी भलाई को देखें मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो मेरे खुदा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता जिस भी चीज में हाथ डाले, कार्य करे परमेश्वर पिता, वो पूरा हो मेरे खुदा बाप। आज का वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, अंधकार की शक्ति चुराने न पाए पिता। आज का वचन इनके जीवन में परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं पिता 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदा बाप। परमेश्वर पिता, मैं आशा करती हूँ पिता परमेश्वर पिता, आप सदा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद यीशु पिता, आप ऐसा कर चुके हैं पिता परमेश्वर पिता। मुख मेरा बोलने वाले आपका आत्मा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। लॉर्ड थैंक यू जीसस। रीबा शिखा रा 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 लल्लावा बेरे बे शेखेरे ले बे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता ये प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता के मीठे सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए तो आज का वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 22 उसका 4वां वचन। हालेलुया। लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कि हम जानते हैं हमें अपने जीवनों में नम्र रहना बहुत जरूरी है और यहोवा का भय हमारे अंदर होने पाए। जब हमारे अंदर यहोवा का भय होता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है और हमारे अंदर घमंड नहीं होता है, हम नम्र रहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जब हमारे अंदर नम्रता होती है, यहोवा का भय हमारे अंदर होता है, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को मेरे प्रियो हमारे जीवन में उंडेल देता है मेरे प्रियो। जब हमारे अंदर घमंड होता है तो वो देखता है, क्योंकि यहोवा मनों को जांचने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? यहोवा का डर, यहोवा का भय, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। और नम्र हमें बनने रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं, नम्रता और यहोवा का भय मानने से 3 चीजें हालेलुया आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। धन, सबसे पहले धन, वो धन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरे प्रियो। महिमा, वो इज्जत, वो आदर जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसे कोई छीन नहीं लेता। वो धन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसे कोई चोर नहीं चुराता है, उसे कोई छीन नहीं लेता है। वो इज्जत जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो परमेश्वर आपको देता है, उसे कोई छीनता नहीं है। उस इज्जत को कोई चुराता नहीं है मेरे प्रियो आपके जीवन से। वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें दुख नहीं होता, निराशा नहीं होती मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, ये तीनों चीजें आपके जीवन में परमेश्वर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। कब हम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करते हैं मेरे प्रियो? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है, जब हमारा मन नम्र होता है, जब हम नम्र बनते हैं, तभी तो हम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करेंगे। जब हमारे अंदर घमंड होगा तो हम कैसे परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करेंगे? हालेलुया। जब हम नम्र बनते हैं, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं करता। जब परमेश्वर के एक वचन में लिखा है कि तेरे गाल पे कोई एक मारे तो उसे 2 भी दे, दूसरा भी दे दे, तो क्या होता है? उस समय हम नम्र होते हैं, हम नम्रता से सह लेते हैं। नम्रता हमें सहना सिखाती है। जब हम नम्र बन जाते हैं तो हम
प्रॉब्लम को, परिस्थितियों को सह लेते हैं, हमारे अंदर घमंड नहीं होता। जब घमंड होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ जवाब दे देते हैं। हमारे अंदर क्रोध आ जाता है और नम्र परिस्थितियों को सहना सिखा देती है। और यहोवा का भय जो होता है, यहोवा का डर होता है, वो हमें याद दिलाता है कि नहीं, यहोवा देख रहा है, हमें ऐसा नहीं करना, मेरा बदला यहोवा लेगा, यहोवा मुझे देख रहा है, यहोवा मुझे सुन रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें नम्र और परमेश्वर के भय में रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब हम दाऊद की स्टोरी से देखते हैं, एक दाऊद था मेरे प्रियो, जब दाऊद था, जो दाऊद परमेश्वर की एक भेड़ बकरियां चुराता था, क्या उसे पता था कि वो भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद एक दिन राजा बन जाएगा? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में, उसे नहीं पता था मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में है। तो परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसके हृदय को देखा, वो नम्रता के साथ क्या करता था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। परमेश्वर ने उसे कहाँ, राजा के, उसके बाप के 7 बेटे थे, कहाँ परमेश्वर ने उसे दाऊद को ही चुनना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था, उसके मन को देखा था, उसके विचारों को देखा था, और उसे देखकर क्या बनाया, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। तो मेरे प्रियो, जब आपके अंदर नम्रता होती है, आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर आपको सारी चीजों से आशीषित करता है। तो वो धन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो आपको देता है, वो महिमा जो परमेश्वर की ओर से होती है परमेश्वर आपको देता है, वो जीवन जो सदा के लिए होता है, जो सुख और समृद्धि के लिए होता है, वो परमेश्वर आपको देता है, जिसमें कोई दुख, कोई कलेश नहीं मिलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय किस चीज से करना है हमें? परमेश्वर डरावना नहीं है कि वो हमें बड़ी बड़ी उससे डराता है, नहीं, वो हमें पाप से दूर रखता है। वो कहता है मेरा भय इसलिए तुम्हारे अंदर हो ताकि तुम पाप से बचे रहो, बुराइयों से बचे रहो, गंदगी से बचे रहो और परमेश्वर की आशीषों में बने रहो। जब तुम सच्चाई में बने रहते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भी देता है और परमेश्वर आपसे खुश भी होता है, परमेश्वर आपसे आनंदित होता है कि हाँ, मेरे बेटी बेटा मेरे साथ, मेरे राज्य में बड़े नम्रता के साथ चल रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ चल रहे हैं। तो वो आपसे कोई भी आशीष छुपा के नहीं रखता, वो आपसे कोई भी आशीष दूर नहीं रखता मेरे प्रियो। हालेलुया। लॉर्ड थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। अगर इस वचन के द्वारा आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो मेरे प्रियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया। कि गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। सबको जय मसीह की।